सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और अभी सुबह के या दोपहर के बजे हुए हैं 12 और यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। क्या कर रहा हूँ पता है? आपके आर्ट कंपटीशन के रिव्यू करना शुरू कर रहा हूँ। मतलब अब उसमें सेलेक्ट करना शुरू कर रहा हूँ। रिव्यू क्या मतलब? बेसिकली इट्स अ सिलेक्शन प्रोसेस जिसमें हम सेलेक्ट करना शुरू कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे आपके वो देख रहा हूँ एंट्रीज़, ठीक है। और उन एंट्रीज़ को मैं बेसिकली यहाँ पे देख जा रहा हूँ, अच्छे से दिख रहा है मेरे को, ठीक है। और उसके बाद मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और ये सब मैं देखता चल रहा हूँ ऐसे स्क्रॉल कर करके, और जिसमें नेम और एज चाहिए वो मैं उनसे पूछ ले रहा हूँ जिन्होंने नहीं मेंशन किया हुआ है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिस्ट बनाता चल रहा हूँ, ठीक है, कि कौन टॉप 10 में है, कौन उससे किस में क्या है। जैसे मोस्ट क्रिएटिव कैटेगरी, अंडर 15, अंडर ओवर 15, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे कैटेगरी बनाना शुरू कर दिया है और इसी तरीके से काम चल रहा है आप लोगों के लिए। जबरू और खेलूमल जी भी अभी नहीं आए हैं क्योंकि वो उन्होंने कहा था कि जब एसी लगेगा तब हम आएंगे। तो ठीक है, मैं वेट तो कर ही रहा हूँ और मैं अभी काम अपना शुरू कर दिया करना। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ये मैं तहे दिल से और सच्ची बात बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टूडियो में बैठ के फालतू के झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं किसको क्वालिफाई करूँ, किसको डिस्क्वालीफाई करूँ। और सबने इतना बेहतर ढंग से बनाया है। मैं केवल रियलिज़म पे चेक नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये भी बोला था कि मैं केवल एक स्टाइल को नहीं फॉलो करूँगा, कि मैं केवल हाइपर रियलिज़म को देखूँगा और बोलूँगा कि हाँ ये वाला बेस्ट है, या जो जितना रियलिस्टिक लग रहा है मैं उसको बेस्ट बोल दूँगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो रियलिस्टिक नहीं भी हैं, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा एक आर्ट वर्क है। अब ये पता नहीं इंटेंशनली इन्होंने किया है या अनइंटेंशनली किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, यहाँ पे थोड़ी लाइट्स ज़्यादा हैं, मैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अब ये भी बहुत अच्छा आर्ट स्टाइल है। मतलब ये अगर इस पे काम करते चलेंगे तो एक कैरिकेचर काइंड ऑफ स्टाइल है जिसमें आप रियलिज़म को नहीं पकड़ते हो। आपका एम होता है कि आप उस कैरेक्टर के कैरिकेचर को पकड़ के लेके आते हो, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो अभी शाम के बजे हैं 6:15 और मैं यहाँ पे वेट करता रह गया और अभी तक तो कोई आया नहीं है। ना एसी लगा है और ना ही कोई जबरू आया और ना ही कोई, पीछे देख रहे हो ना ही कोई खेलूमल जी आए। तो यही कहानी है, बट कोई नहीं आया, कोई बात नहीं। बेसिकली मैंने आज आप लोगों के आर्ट वर्क को एक जगह पे जो सिलेक्टेड वाले हैं वो मैंने सेव कर लिए हैं। क्या कह रहे हो, दिखाऊं? अभी दिखाऊंगा, आज नहीं दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा। कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा कि जो टॉप एंट्रीज़ हैं उसको दिखाऊंगा और उसके बाद करेंगे लाइव, ठीक है। या जैसे आप सजेस्ट करो, पहले लाइव करें या फिर पहले एक वीडियो बना करके डाल दूँ। वीडियो बना करके डालने में ये होता है कि थोड़ी क्वालिटी बेटर रहेगी, और अगर डायरेक्ट लाइव करेंगे तो उसमें फिर क्वालिटी का थोड़ा स्ट्रीमिंग लाइव होता है, इसलिए इशूज़ आते हैं, फिर बेहतर ढंग से समझ में नहीं आता। तो दोनों कर सकते हैं, जो भी आप बोलना। और लाइव जब आएंगे तो एक बार व्लॉग वाले पे आएंगे, और जब विनर वाला करेंगे तो फिर वो आर्ट वाले चैनल पे कर देंगे, जो भी जैसे सूटेबल लगेगा वैसे कर देंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है, अभी शाम का टाइम हुआ है, तो मैं अभी भगवान जी के मंदिर के पट को ओपन कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ। तो पहले मैं अभी हाथ धो लेता हूँ, फिर उसके बाद मंदिर के पट भी मैं खोल दूँगा। तो मैंने हाथ अभी साफ़ कर लिए हैं बिल्कुल। अब मैं मंदिर के पट खोल देता हूँ और आप लोग भी दर्शन कर लो। शाम का समय है, इससे अच्छा टाइम और क्या होगा भगवान के दर्शन करने को मिले। आ जाओ। तो अभी मैं इनके ऊपर वाले पट को ओपन कर रहा हूँ, जय हो भगवान जी। और नीचे भी मैं पट खोल देता हूँ। देखो, नीचे वाले दर्शन भी हो गए, भगवान जी के ऊपर वाले दर्शन भी हो गए। जय हो भगवान जी। तो हमने अभी पट खोल दिए हैं भगवान जी के। और जब भी पट खुलें तो हमेशा हम घंटी बजाते हैं भगवान को, कि स्वागत करते हैं एक तरीके का। तो अभी मैं वही स्वागत कर रहा हूँ भगवान का। तो इतना हो गया, अब हम और बातें कर सकते हैं। तो बेसिकली बात अभी ये करनी थी मुझे कि जो मैं कल झोला लेके आया था वो मैंने आपको दिखाया था ना, जो बैग था एक जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो देखो ऊपर पड़ा हुआ है,
ठीक है। तो उसको मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि उसमें बेसिकली क्या क्या है। पहले उसको एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे की। चलो पहले उसको खोलते हैं, आ जाओ। तो मैंने ये ले लिया है अपने हाथ में और अब इसको मैं एक एक करके अनबॉक्स करता हूँ। आ जाओ ज़रा इसको अनबॉक्स करते हैं। तो मैंने लगा दिया है कैमरा और मैं थोड़ा सा नीचे झुक कर के बैठ गया हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। बेसिकली ये स्क्रीन में आ नहीं रहा था। तो अभी यहाँ पे मैं इसको पॉलीथीन को एक एक करके ओपन करता चलता हूँ और आप देखते जाओ कि क्या क्या है इसमें। पूरा का पूरा एक बार में गिरा देते हैं ना, ताकि आप बेहतर ढंग से उसको समझ पाओ क्या क्या है इसमें। और इसके साथ मैं दिखाऊंगा कि टोटल इसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। मतलब प्राइस टैग के साथ आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। पन्नी देखो हो गई है खाली, अब और कुछ नहीं बचा इसमें। तो नाउ बेसिकली these are few art materials what I am going to show it to you and why I have purchased it। ये चीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों बेसिकली इसको परचेज़ किया है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको ये जो यहाँ पे देखो कैमल के वाटर कलर्स, ठीक है। बहुत नॉर्मल वाले कैमल आर्टिस्ट वाटर कलर केक्स हैं। इसका प्राइस क्या है, मैं प्राइस भी आपको बताता चलता हूँ सबका प्राइस क्या है। बेसिकली इससे चीप मुझे मिला नहीं। मैंने उनसे बोला भी कि आप इससे भी एक सस्ता वाला आता है वो वाला दे दो जो बिल्कुल स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, बट उनके पास वो था नहीं। तो ये है 200 रुपीज़ का, ठीक है। 200 रुपीज़ के कलर्स हैं ये एंड विच इज़ क्वाइट इनफ फॉर एनी आर्टिस्ट टू बिगिन विद। अब इसमें देखो अंदर ये बॉक्स है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी थिंग है, आपको पता ही है इसमें क्या होता है। केक्स होते हैं इसमें बेसिकली, और इस तरीके से केक्स हैं देखो इसमें। और एक एकदम लोकल क्वालिटी का ये दिए रहते हैं ब्रश, जो बिल्कुल लोकल होता है, किसी काम का नहीं होता। फ़ोन आ गया है और जाना पड़ेगा, काम है। हमारी मैडम जी का फ़ोन आया है, अब जाना पड़ेगा। वापस आ गए स्टूडियो में क्योंकि सारा काम मैंने कर दिया। कुछ सब्जियां थी, जो सामान था वो लेके आ गया स्कूटर से। अभी आप लोगों के साथ जो बात कर रहा था उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे एंगल सही है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, बार बार यार उसका एंगल चेंज करना भी बहुत बड़ी आफत है। अब थोड़ा सा अपनी तरफ कर लेता हूँ वैसे मैं इसको। ये एंगल ठीक है। तो अभी मैं आपको जो दिखा रहा था वो तो एक तो ये वाले कलर हो गए जो वाटर कलर्स हैं, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक वाले केक वाले कलर्स हैं। उसके साथ जो ब्रश आया है इट्स वेरी नॉर्मल ब्रश, जो कि हाँ, तो ये तो बिल्कुल बेसिक वाले हैं। और इसमें जो ब्रश मिलता है ये बहुत नॉर्मल ब्रश होता है। ये ब्रश तो मुझे नहीं लगता यूज़ हो पाता होगा, है ना। बहुत मतलब एक ही साइज़ का है तो यूज़ भी कैसे होगा। कई सारी डिफरेंट साइजेस तो चाहिए होती है ना एरिया कैप्चर करने के लिए और बड़े एरियाज़ पे काम करने के लिए। तो ये वाला तो यूज़ नहीं हो पाता है। और एक और चीज़ जो साथ में लेके आया हूँ वो है ये है कलर पैलेट्स हैं, कुछ भी खास नहीं है। दिखाता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। बिल्कुल नॉर्मल वाली जो होती है ना, जो मैंने उसको बोला जो बिल्कुल बेसिक वाली है वो दे दो, तो उसने यही दी है मेरे को। अब ये कितनी नॉर्मल है कितनी बेसिक है मुझे नहीं पता, बट ये एवरेज से ही है, कुछ खास तो नहीं नज़र आ रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पे एक थंब का भी ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे हम थंब फंसा करके इसको पकड़ सकते हैं। दिखा देता हूँ इससे, इस तरीके से है देखो। तो जब आप यूज़ करोगे इसको तो यूँ इस तरह से आप इसको पकड़ सकते हो, लेफ़्ट हैंडेड या राइट हैंडेड जैसे भी यूज़ करते हो। और फिर ब्रश से आप कलर यूज़ करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। बहुत बेसिक सी बात है, मैं बता रहा हूँ। मैं भी क्या क्या बता रहा हूँ ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद मैं लेके आया हूँ ये एक ब्रश, फाइन आर्ट टैकलॉन करके कोई कंपनी है जिन्होंने ये जो ये ब्रश बनाते हैं वो पॉइंटेड है देखने पर। अभी तो पॉइंटेड लग रहा है, बट मुझे लगता है जब हम इसमें वाटर यूज़ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉइंटेड इसका पॉइंट रह पाएगा, बट देखते हैं। फिर भी अगर ये रह गया पॉइंटेड तो अच्छी बात है, बहुत अच्छे से यूज़ हो जाएगा फिर तो ये हमारे लिए। वाटर कलर ब्रश है ये, ठीक है। प्राइजेज़ भी मैं आपको बता देता हूँ सबके। इसका प्राइस है ये जो पैलेट ली थी मैंने, इस पैलेट का प्राइस है 100 रुपीज़ की है ये पैलेट, ठीक है। और प्लास्टिक है तो इतना तो कॉस्ट करेगा ही ये और सस्ता भी हो सकता था, बट पता नहीं, ये मुझे लग रहा है कि इन्होंने थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव दिया है क्योंकि इनके पास यही था। मैंने तो बोला भी इनको कि आप जो सबसे सस्ता है वो वाला दीजिए। फिर मैंने एक ब्रश लिया है, ये ब्रश देखो बहुत अलग सा यूनिक सा ब्रश है। और ये मैंने देखा है कई सारे आर्टिस्ट को यूज़ करते हुए, बल्कि इससे थोड़ा सा बड़ा ही होता है वो, ये थोड़ा छोटा है। मतलब अगर डाया वाइज अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा छोटा लग रहा है मेरे को। तो ये वाला जो ब्रश है बेसिकली इसकी
कॉस्ट जो है 100 रुपीज़ है वैसे जो उन्होंने दिया मेरे को, बट ये मुझे और चीपर साइज़ और चीपर वैल्यू में भी मिल सकते थे अमेज़ॉन पे। अभी मैं और भी एक्सप्लोर करूँगा, देखेंगे। और इसको यूज़ करते हैं बेसिकली एक्रेलिक में भी यूज़ करते हैं, ऑयल में भी यूज़ करते हैं, ट्रीज़ वगैरह बनाने के लिए, ट्री या फिर ग्रीनरी दिखाने के लिए लैंडस्केप्स में यूज़ होता है, और बहुत अलग अलग टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं बहुत सारे आर्टिस्ट। तो इसीलिए मैंने इसको, ये मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इससे जो प्राइस है वो भी मैं इसका बता दे रहा हूँ, दोनों ही 100 रुपीज़ के हैं। ये भी 100 का है, ये भी 100 का है, और ये मुझे लग रहा है कि थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। और जो मैं अभी ब्रशेज़ यूज़ कर रहा हूँ, ये वाले, ये जो एक्रेलिक में मैंने यूज़ किए थे पेंटिंग में, ये बहुत सस्ते हैं उसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये पूरे आ गए थे 300 या 400 में, ये पूरा का पूरा आ गया था, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। इतने सारे ब्रशेज़ आ गए थे, तो ये इतना एक्सपेंसिव दिया है, देखेंगे कि इसका क्या वर्थ है, कितना वर्थ है। वो ये कह रहे थे कि उनका बेस्ट है, मैंने जबकि बोला भी कि मुझे बेस्ट नहीं है, आप नॉर्मल वाला दो, पर उन्होंने कहा कि ये आप मेरी तरफ से ले जाओ, आप देखना यूज़ करके कि आपको कैसा लग रहा है। तो आई जस्ट टुक दैट एज वेल। उसके बाद मैंने लिए हैं ये क्या है बेसिकली, ये हैं क्या, ये हैं वैक्स क्रेयॉन्स, ठीक है। दीज आर वैक्स क्रेयॉन्स 24 शेड्स, और ये जो एकदम बच्चों के लिए आते हैं ना, वो वाले हैं क्रेयॉन्स, यही मिले उनके पास, तो मैंने ले लिए हैं। ये 20 रुपये का है, तो मुझे लगता है तो सुपर डील है, ठीक है, 20 रुपये में इतने सारे कलर्स मिल गए। अब इसके बाद मैंने लिए हैं 2 पेंसिल्स, जो कि अप्सरा ही की हैं, 2 पेंसिल दोनों की दोनों, और ये 5 रुपये 6 रुपये वाली पेंसिल है। HB पेंसिल नहीं थी मेरे पास अप्सरा की, बहुत लोग रिक्वेस्ट करते कि अप्सरा की HB पेंसिल से कुछ ड्रॉ करके दिखाओ, तो ये इसीलिए मैंने लिया है। साथ में मैंने एक अप्सरा की एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल भी ली है, इससे भी बहुत कुछ ड्रॉ किया जा सकता है, वो भी एक बार एक्सप्लोर करके देखेंगे कि कितने रिजल्ट्स इस पर ला सकते हैं। तो इतना कुछ है जो मैं लेके आया। टोटल इसकी कॉस्ट है अराउंड 500 रुपीज़ की, जो बिल में यहाँ मैंशनड है, ठीक है। ये देख लो आप, यहाँ पे दिख रहा होगा आई थिंक है। तो ये टोटल 500 रुपीज़ में मुझे लगता है बहुत सारी आर्ट मटेरियल्स हैं, है ना, इतने सारे आर्ट के सामान मिल गए मुझे 500 में। जनरली ये 500 में इतने सारे सामान नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूँ किसी चीज़ से, तो आपको हैरत होगी कि यार ये इतने सारी चीज़ें 500 में मिल गई, जो कि बाकी आर्ट मटेरियल में आप देखते हो, जो हम जनरल्स की चारकोल यूज़ करते हैं या फिर और कोई चारकोल यूज़ करते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव मटेरियल्स हैं वो, बट डेफिनेटली क्वालिटी भी है। ऐसी बात नहीं है कि खाली एक्सपेंसिव है तो उससे आप नफरत करने लग जाओ, नहीं। जिस दिन आपके पास अफोर्डेबिलिटी होगी, आप डेफिनेटली वही परचेज़ करो, क्योंकि जब मेरे पास अफोर्डेबिलिटी नहीं थी तो मैं भी ये सोचता था कि महंगे प्रोडक्ट मैं क्यों परचेज़ करूँ। लेकिन जब आप अफोर्ड करने शुरू कर देते हो, जब आप ये सोचने लगते हो कि हाँ एक प्रोडक्ट है, उसकी कोई वैल्यू है, बट ये होना चाहिए कि आपको उसकी नीड की रिक्वायरमेंट जब हो तभी आप लो, जब आपको ये लगे कि हाँ आपको वो एक्सप्लोर करना चाहिए और आप उसको अफोर्ड कर सकते हो तभी लो। अदरवाइज़ कि आपके पास उतना मनी नहीं है अफोर्ड करने के लिए, तो आप बिल्कुल भी मत खरीदो महंगे परचेज़ वाले आइटम्स। मैं ये आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप सस्ते आइटम्स खरीदो, सस्ते मटेरियल्स खरीदो। अप्सरा की पेंसिल से भी आप काम कर सकते हो, तो ये पेंसिल्स भी आप खरीदो, ठीक है। और जब आप एक्सप्लोर करने में जाओ, जब आप ये समझो कि अब आप अफोर्ड कर सकते हो चीज़ों को, तो आप डेफिनेटली स्टैडलर की पेंसिल खरीदो, डेफिनेटली जर्नल्स की चारकोल्स खरीदो, जर्नल्स की किम्बरली खरीदो, बिल्कुल खरीदो, ठीक है। लेकिन शुरू में जब लर्न कर रहे हो, जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो बिल्कुल भी महंगे मत खरीदो, सस्ते वाली चीज़ों से बनाओ। ये हो गई सारी बातें। और इतने सारे आर्ट मटेरियल मैंने ले लिए हैं, अब धीरे धीरे उसको आर्ट वाले चैनल पे एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। जो उसके रिजल्ट्स होंगे, जो उसकी कठिनाइयाँ होंगी, वो मैं अपने यहाँ ब्लॉगिंग वाले चैनल पे आपको साथ में लेके, साथ में आपको एक साथ ले करके चलते चलेंगे, बताते चलेंगे। अभी फ़िलहाल मुझे लगता है इतना ही है, ठीक है, जो भी है। और क्या बताऊँ, ये देखो, ये वाली पेंटिंग अभी रात में बहुत अच्छी लगती है। देखो दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हो कितना बेहतरीन कलर का वो आता है ना। डार्क पेपर पे जब आप ड्रॉ करते हो तो यही फ़ायदा है। और अगर मैं इसका थोड़ा सा ये कम करूँ तो और बेहतर ढंग से दिखने लगती है। देख रहे हो, ये बिल्कुल सब कुछ डार्क है और उसमें से कलर्स निकल के आ रहे हैं अपने आप, है ना। और बीच बीच में हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो आता ही रहता है, कोई सामान लाना है या कुछ लाना है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को भी अपनी डेली लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस आते हैं, और आते हैं तो वो कैसे हैं डिस्टर्बेंस, और आप उनको कैसे हैंडल करते हो, कैसे टैकल करते हो। क्योंकि ज़िम्मेदारी तो ऑब्वियसली होती है, काम भी करने होते हैं, तो आप कैसे टैकल करते हो। आप क्या एकदम से गुस्सा हो जाते हो, या क्या आप खुश रह के काम करते हो, क्या करते हो। आप अपनी फीलिंग्स बताना, ठीक है, मेरी फीलिंग्स नहीं, आप अपनी फीलिंग्स बताना कि आपको कैसा लगता है बेसिकली कामों में इन्वॉल्व होना, घर के कामों में इन्वॉल्व होना। अभी फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।
प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू सो मच। अभी जा अभी जा एसी बाबा अभी जा, गर्मी को कर विदा, ठंडी हवा लेके आ, अभी जा अभी जा।